उत्तर वाहिनी गंगा है। उत्तर वाहिनी गंगा दो जगह है, एक बनारस में है और एक सुल्तानगंज में है, एक बिहार में, एक यूपी में। दिखा दीजिएगा उसके बारे में बोल दीजिए, कोई पर नहीं बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर। हम आज आपको बताएंगे क्यों अजगैबी नाथ धाम के जो महंत होते हैं, जो संत होते हैं, वो बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने नहीं जाते हैं। क्या इसके पीछे परंपरा है, हम सीधे बात करेंगे जो जूनागढ़ अखाड़े के संत हैं और अजगैबी नाथ मठ के महंत प्रेमानंद गिरी, उनसे जानते हैं और आपको हम बताते हैं क्या इसके पीछे का कारण है। बाबा बैद्यनाथ दर्शन दिए सिद्धार्थनाथ भारती जी को और उसके बाद वरदान दिए कि जाइए, आज के बाद से आपको बैद्यनाथ नहीं जाना है। सरकारी पूजा से पहले हम बाबा यहीं मिलेंगे, जल ढलेगा रहेंगे, और सरकारी पूजा के बाद हम बाबा बैद्यनाथ चले जाएंगे। तो जिसको जल ढारना होता है, महंत को या आम आदमी को, बैद्यनाथ को, यहाँ तो सरकारी पूजा से पहले उठ करके जल ढारता है तो बाबा बैद्यनाथ को मिलता है। और वही अच्छा चंदन लगने के बाद बाबा का श्रृंगार होकर आरती पूजा हो जाता है सरकारी। उसके बाद जो जल मिलता है वो बाबा अजगैबी नाथ को मिलता था। ये बाबा बैद्यनाथ उसी समय वरदान दे के चले गए थे सिद्धार्थनाथ भारती को, और बोल दिए कि आज के बाद आपको यहाँ बैद्यनाथ जाना नहीं है। तब से वो कोई नहीं जाता है। महंत यहाँ का परंपरा, साल भर में एक बार शिवरात्रि पर महंत के हाथ से पुरोहित द्वारा, ब्राह्मण द्वारा जल जाता है, वो देवघर, उससे बाबा का विवाह होता। तो जूना अखाड़ा इस स्थान को धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार सरकार ने दिया। तो अखाड़े के संत महात्मा लोग बोले भाई ऐसा करो, कुछ महात्मा हैं, महंत जी ले जाइए, बैद्यनाथ दर्शन करा लीजिए। तो हमने महंत लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ ऐतिहासिक है और महंत यहाँ का नहीं जाता, महाराज हम नहीं जाएंगे। अरे बोले नहीं, ये सब पुरानी कहावत है, सब बहुत सदियों हो गया, बीत गया, तुम जाओ। हम चले गए जी, दर्शन भी किए और संत महात्मा जो हमारे अखाड़े के बड़े बड़े लीडर थे वो लोग भी किए आए। तो उन लोगों को तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमको फ़र्क पड़ा। मेरी जोत आए, उसके दूसरे दिन से चश्मा लग गया। तो हम यहीं से बाबा से प्रार्थना किया, बाबा आज के बाद गलती नहीं होगी, जो गलती हो गई सो हो गई, अब आइंदा नहीं जाएंगे। अभी हम जाते हैं तो देवघर के बाहर धनबाद, बोकारो, झरिया, टाटा, जहाँ भी हमारे शिष्य लोग हैं दीक्षा देने जाते हैं तो बाहर से चले जाते हैं, मंदिर नहीं जाते। सावन के समय तो सावन का जैसे शिवरात्रि वगैरह में एक आध दिन का होता है, सोमवारों का शिव जी का दिन होता है, और श्रावणी मास में शंकर जी का पूरा एक मास प्रिय दिन है, शुभ माना जाता है, और एक महीना जलाभिषेक महादेव पर चलता है। और सुल्तानगंज जो है उत्तर वाहिनी गंगा है। उत्तर वाहिनी गंगा दो जगह है, एक बनारस में है और एक सुल्तानगंज में है, एक बिहार में, एक यूपी में। इसके अलावा कहीं भी हिंदुस्तान में उत्तर वाहिनी गंगा नहीं है। गंगा तो है लेकिन उत्तर वाहिनी गंगा नहीं है, बस काशी विश्वनाथ और सुल्तानगंज। इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। उत्तर दिशा को गंगा जांगवी मुनि ने जंगा चीर करके फेंका था, तो गंगा का पुनः यहाँ जन्म हुआ था, इसलिए जांगवी मुनि के नाम से भी यहाँ प्रसिद्ध है। और उत्तर दिशा का गंगा बहती है, इसलिए लोग जल भर करके देवघर ले जाते हैं, प्रिय है। और यहाँ जब गंगा उत्पन्न नहीं हुई थी, जंगू नाम का एक ऋषि थे, उन्होंने पान कर गए थे। उस समय तमाम देवता, ऋषि, मुनि, ब्रह्मा सब लोग आए थे। तमाम वर्षों बीतने के बाद, तपस्या करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद जांगवी मुनि ने जंगा चीर कर गंगा को उत्पन्न किया था। तो सभी लोग आए, प्रार्थना किए, उनकी बात को माना जंगू मुनि ने। तो सोचा कि मुंह से गंगा निकालता हूँ तो अशुद्ध हो जाता है, नीचे से अशुद्ध हो जाता है, तो जंगा चीर करके गंगा को उत्तर दिशा में फेंक दिया था। तब से
गंगा यहाँ अपना जन्म हुआ और उत्तर दिशा को गंगा बहती है और सभी लोग जल भर करके ले जाते हैं, आज भी ले जाते हैं। यहाँ से रावण भी जल ही लेके गया था जो देवघर जा कर के वहाँ रखा था। तो सभी देवता लोग आए थे, रामचंद्र जी भी आए हैं, उनका भी चौरा बना हुआ है आपका वैद्यनाथ में। तो ये सब जल लेकर के यहाँ से उत्तर दिशा गंगा से जो है सुल्तानगंज से भर के देवघर ले गए थे। तो वहीं पिंडी रख दिया था। तो वही तो रावण ने ले गया था तो जल ढारने के लिए, तो वहाँ पिंडी रख करके अपना हिसाब साफ करने लगा था। फिर दोबारा उठा नहीं सका, संकल्प था उसका। तो वही ज्योतिषलिंग के नाम से बाबा वैद्यनाथ आज प्रसिद्ध है।